आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खास खबर। प्रदेश के हजारों पॉलिटेक्निक कॉलेज का भविष्य हो सकता है खराब। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स सिर्फ जेई बन सकते हैं, जबकि बीटेक डिग्री होल्डर्स के पास स्नातक स्तरीय अनेक भर्तियों के अवसर। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और बीटेक डिग्री के दोनों पाठ्यक्रम अलग। धरने में लखनऊ तथा आसपास के कई पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा छात्र और छात्राएं भी हुए शामिल। जेई अर्हता संबंधी षड्यंत्र के विरोध में डिप्लोमाधारियों ने कराया ट्रेन। PWD लखनऊ कार्यालय पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्रों का हजारों संख्या में अन्याय के खिलाफ धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को डिप्लोमाधारियों ने पूरे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #UpShow फॉर डिप्लोमा को ट्रेंड पर रखा। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2847 पदों पर अवर अभियंता की भर्ती का विज्ञापन निकाला है, जिसमें अर्हता के बदलाव के लिए कुछ बीटेक डिग्रीधारी संगठन कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके विरोध में डिप्लोमा अभ्यर्थी उतर आए हैं। आज 15 मार्च को राजधानी लखनऊ में PWD कार्यालय पर डिप्लोमा जेई अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। बताते चले, उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर पद के लिए अनिवार्य अर्हता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, लेकिन कुछ संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती में बीटेक डिग्रीधारी को भी शामिल किया जाए। अभ्यर्थियों ने बताया, पूर्व में भी लगातार ऐसी कोशिशें विभिन्न संगठनों के माध्यम से की जा चुकी है। इसी वजह से भर्तियों को पूरा होने में समय लगता है। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने भी रिट संख्या 24,273 ऑफ 2018 दीपक सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी यह आदेश किया जा चुका है कि जूनियर इंजीनियर पद के लिए बीटेक डिग्री अयोग्य है तथा बीटेक और डिप्लोमा दोनों भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, जिनको उनके पाठ्यक्रम के आधार पर विभेदित किया गया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ इस आधार पर कि आप उच्च योग्यता रखते हैं, जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए अर्ह नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि जरूरत के हिसाब से सरकार को पद की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। साथ ही साथ डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अगर बीटेक को जूनियर इंजीनियर पद के लिए अर्हता प्रदान कर दी गई तो लाखों डिप्लोमा अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी का अवसर समाप्त हो जाएगा, जिससे मध्यम देहली मजदूरी करने वाले किसान के बच्चों का जेई बनने का सपना पूरा होने में बड़ी दिक्कत होगी। आपको बताते चले कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 154 सरकारी, 19 अनुदानित तथा 1294 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है, जिसमें हर साल मध्यम और गरीब वर्ग के लाखों छात्र विभिन्न ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। बिना डिप्लोमा के जूनियर इंजीनियर पद किसी अन्य योग्यता को भी अर्ह करने से इन सभी संस्थानों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, जिससे ये सभी संस्थान बंद होने की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक या किसी अन्य डिग्री के समकक्ष नहीं होता है। इसलिए डिप्लोमा अभ्यर्थी केवल जूनियर इंजीनियर पद की ही योग्यता रखते हैं, जबकि बीटेक अभ्यर्थियों को सभी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में भी अवसर प्राप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।
क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि जो भी सेवा नियमावली चली आ रही है, जूनियर इंजीनियर अर्हता है उसके लिए डिप्लोमा मान्य है, सिर्फ डिप्लोमा मान्य है। उसमें बदलाव की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक राज्य सरकार कार्मिक विभाग का काम होता है किसी सेवा नियमावली को बनाना, उसमें संशोधन करना। यहाँ पर अधिकारी अपने स्तर से सरकार को रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये अभी आपको बताया जा रहा है कि बीटेक यूनियन जो है उसके अध्यक्ष हैं हमारे विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, ये हमको बात पता चली है। और इसी कारण से उन्होंने बीटेक अभ्यर्थियों का नाम जूनियर इंजीनियर पद के लिए रिकमेंड किया है कि इनको उसमें शामिल किया जाए भर्ती परीक्षा में। आज तक जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है प्रदेश में, वहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पद के लिए बीटेक अभ्यर्थी मान्य है और ये लिखा हुआ है। अभी जो वैकेंसी आई है, एक नई वैकेंसी आई है, यूपीएससी ने विज्ञापित किया है 7 मार्च 2024 को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के पास में ये कोर्ट का आदेश है माननीय उच्चतम न्यायालय का, और उच्च न्यायालय भी इसके रिकॉर्डिंग अपना आदेश दे चुका है कि बीटेक जो है वो जेईई पद के लिए योग्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। 2018 में इन्होंने अपना एक मुकदमा किया था हाई कोर्ट में, उसमें भी इनको अमान्य ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अमान्य ठहराया है। लगातार इनको सुप्रीम कोर्ट से खड़ेदा जा रहा है, हाई कोर्ट से खड़ेदा जा रहा है। जैसा कि ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले भी कि यहाँ पे देख लीजिए आप, अब ये वर्डिक्ट में इनको आराम से दिया गया, सब कुछ दिया गया है। और ये आपका आदेश है। अब ये मिशन रोजगार के तहत ये वैकेंसियां आई हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये वैकेंसियां बाधित की जा रही हैं। ये 6 साल के बाद 2018 के बाद वैकेंसियां आई हैं। डिप्लोमा वाले हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है, किसी दूसरी वैकेंसी में ये हम नहीं डाल सकते हैं। आपको ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना बड़ा निर्णय देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, बीएड वर्सेस बीटीसी। बीटीसी क्या है? डिप्लोमा, और बीएड क्या है? डिग्री। जब बीटीसी 1 से 5वीं तक उन्होंने साफ कह दिया बीएड डिग्रीधारी उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए योग्य नहीं है, भले वो हायर क्वालिफिकेशन हो। यहाँ पे भी सेम है, डिप्लोमा और बीटेक वो दो अलग अलग है। कोर्ट ने बोला है दोनों अलग अलग पढ़ाई है, तो ये कहाँ से उच्च हो गए? उच्च नहीं है सर, ये जबरदस्ती इसमें आना चाहते हैं। बल्कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया तो ये लोग कौन होते हैं? अधिकारी लेटर लिखने वाले। आप बताइए, क्या कोई उसमें टीचर भर्ती पे लेटर लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा है। ये लोग अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जो अधिकारी है वो खुद बीटेक होल्डर है, इसलिए वो उनको साफ सपोर्ट कर रहा है। मीडिया के माध्यम से, हाँ, मीडिया के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका पालन किया जाए और जो नियमावली चली आ रही है भर्ती वहीं से पूरी की जाए। क्योंकि योगी जी मिशन रोजगार चला रहे हैं और ये लोग मिशन रोजगार फंसा रहे हैं। इन्होंने बार बार कहा है कि अगर हमको नहीं एलिजिबल किया गया तो हम भर्ती का भर्ता बना देंगे। ठीक है, ये शब्द है, हम लोग के पास एविडेंस भी है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और सरकार की ये बीटेक वाले जो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा इसका भर्ता बना देंगे। ये बताइए कोई भर्ती का भर्ता बनाया जाता है क्या? ठीक है, आप जो न्याय संगत बात थी, ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट में हारे। अब ये जब कोर्ट से नहीं करा पाए तो अब ये सोचे हम इधर जो इनके अधिकारी बैठे यहाँ से करा ले जाए। तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है तो
जो इस पे अपना रिकमेंडेशन दिया उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग जो है सुबह से जी प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात कहना चाहते हैं और अभी तक कोई किसी सक्षम अधिकारी से आप लोग की वार्ता नहीं हुई जिससे आप लोग संतुष्ट हो सके। जी जी, अगला कदम आप लोगों का क्या है? सर पहले तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि योगी जी ने हम लोगों के लिए जो नौकरी निकाली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह से उन्होंने नौकरी निकाली है क्या कहना चाहती हैं? हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है। आयोग ने निकाला है कि डिप्लोमा एलिजिबल है इसके लिए, बट हमें वही चाहिए। हमें अपने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। हमें यूपी SSC जूनियर इंजीनियर में केवल डिप्लोमा ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बट कुछ अपोजिशन वाले, कुछ हमारे बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो इसमें हम लोग की जो वैकेंसी आई उसमें रोक लगा रहे हैं। कुछ कारण होगा उनका, मुझे इतना नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है कि वो हमारी इस वैकेंसी को रोकने की कोशिश करने की कुछ भी कर रहे हैं। तो बस हमें यही चाहते हैं कि जो हमारी यूपी SSC की जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है उसमें जो आयोग ने एलिजिबिलिटी दी है उसी को वो बरकरार रखे, और आयोग हमें अनुसार वो दे हमें कि हमें आश्वासन दे कि हम ही एलिजिबल रहेंगे, उसमें बीटेक एलिजिबल ना रहे। इससे ये होगा कि हम जो एक लेडीज हैं हमें अपने एरिया में ही हमें रहना है, ये हमारा क्षेत्र है तो हम इसी में रहेंगे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारे घर में कुछ बाउंडेशन होती है, हम लड़कियां, हमारे साथ कई चीजें होती है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम आसाम नहीं जा सकते हैं, राजस्थान नहीं रह सकते, वहाँ हम कहीं अदर स्टेट में नहीं रह सकते हैं। हमें इसीलिए हमें यहाँ पे हमें जो है हमें यूपी डिप्लोमा इसलिए करते हैं, ना हम कहीं जाके बाहर जाके बीटेक कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग एक तो बिलोंग करते हैं, ऊपर से ये रहता है कि यार हम लोग का घर का प्रेशर, एक टाइम बाउंडेशन है, तो हम लोग कब तक ऐसे पोर्ट्रेट करते रहेंगे सब चीजों को, कब तक यहाँ पे आएंगे अपने हक के लिए मारेंगे। और कुछ लोग हैं कि हमारे घर में ही हमारी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आके यहाँ पे अपने हक को जो है उसको बस उतना ही मांग रहे हैं कि हमारे हक में जो बीटेक है वो एलिजिबल ना हो, बस इतनी ही डिमांड है हमारी। उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी हम लोग क्या बताएं। अगर मांगे आपकी नहीं मांगेगी तो क्या वोट की छोटी होगा? बिल्कुल होगा, युवा है, देश के भविष्य है जी, क्यों नहीं होगा सर? जब कोर्ट, हाई कोर्ट अलाउ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, आयोग अलाउ कर रहा है, तो ये लोग उसका अवहेलना कर रहे हैं, ये उसके विरोध जा रहे हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़े ना हम है, ना आप है, ना कोई नहीं है। उनका न्याय सर्वोपरि है, ये उनके अवहेलना करके हम लोग अपने आप को ही कर रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसका पालन हो और हमारे साथ न्याय हो। बस आप लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या ये चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी न हो? जब तक आयोग हमें आश्वासन नहीं देगा तब तक ये चलता रहेगा। सरकार तो ये भी कर सकती है कि कल हो सकता है आचार संहिता लग जाए, चुनाव आचार संहिता लग जाए के बाद का जो है सबके लिए लग जाएगा ना, फिर तो वो तो हमारे लिए ही नहीं लगेगा, वो तो सब चीजों के लिए। बस जो नियमावली में जो नाम है, जो डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, बस वही रहना चाहिए हमारे लिए, और हमारा सिलेक्शन
भी उसी में होना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, बहुत कुछ आप लोग पेपरों में न्यूज में आपने देखा तमाम वैकेंसियों में। अब इस तरह से होता रहा क्योंकि आप लोग का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। यदि चुनाव के पहले सूचना जारी होने के पहले आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? जी हाँ, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में कम से कम 2 पॉलिटेक्निक है ही, और हम इसका जो भी है वो चुनाव पे असर दिख जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ पे जितने भी हमारे सर सीनियर जूनियर जितने भी सब 18+ की हैं। सरकार से अपील क्या करना चाहिए? हमारे सरकार से अपील यही है, लिखित रूप में के लिए तो डिप्लोमा ही रहे। हमारे सरकार से अपील ये है कि हम उनसे विनती पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं, जो उन्होंने हम लोग के लिए जो वैकेंसी निकाली है डिप्लोमा के लिए, उसी पे बरकरार रहें, उसी को बनाए रखें। बस इससे आगे हमारी कोई भी डिमांड नहीं है।